नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं कमलेश फिर से आपके लिए मैं रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक यानी डे टू डे नज़दीक आते जा रहा है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से आप लोगों की तैयारी की इंटेंसिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग जो आज रीजनिंग की बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी यानी और भी जितने भी एग्ज़ाम है ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब आप लोग यूपी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं या इसके अलावा आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी या यूपीएसआई जितने जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ब्लड रिलेशन में भी ये कोडेड ब्लड रिलेशन है। बहुत ही स्टूडेंट इस टॉपिक को क्या मानते हैं, डिफ़िकल्ट मानते हैं। तो आप लोगों को आज से ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं, बस आप लोग हमारे जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं इसको अप्रोच को फॉलो कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको गिवन क्या है कि $A आपको क्या दिया हुआ है। अगर $A का यहाँ कोड किया हुआ है, ए बी की बहन है, और AHB का अर्थ आपको क्या दिया हुआ है, ए बी की माँ है, और A×B का अर्थ आपको दिया हुआ है ए बी का पिता है। तो इसी के आधार पर आपको ये कोड गिवन है, ये कोड गिवन है। इसी को जो गिवन है ना, उसी का यूज करके आपको ये कोड इसको बनाना है। आपको जो भी ट्री मेथड के थ्रू आप इसको बनाकर, और जो भी ये रिलेशन आपको जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो चलिए हम लोग इसका कोड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कोड को हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, P×Q और $R दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, HS दिया हुआ है। ये कोड आपको दिया हुआ है और कोड का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बस उसी को यूज करके चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, P×Q दिया हुआ है। P×Q यानी A×B का अर्थ क्या यहाँ कह रहा है, ए बी का पिता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका PQ का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं इसका ट्री डायग्राम। तो P क्या हो जाएगा, Q का पिता हो जाएगा, यानी जब पिता है तो क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। तो मेल को आप लोग जानते हैं कि इसको स्क्वायर से यानी वर्ग से हम लोग उसको घेर देते हैं, यानी P फादर हो गया तो ये मेल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद ये वाला हो गया, फिर कर रहा है $Q। तो देखिए, $, का अर्थ क्या होता है, ए बी की बहन है, यहाँ क्या हो जाएगी, QR की बहन हो जाएगी, यानी QR की बहन हो जाएगी, यानी Q क्या हो जाएगा, Q फीमेल हो जाएगी, और R का कोई जेंडर आपको मालूम नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ तक हो गया था। फिर RHS, और हैच की वैल्यू क्या दी हुई है, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है आपको, AHB का अर्थ दिया हुआ है ए बी की माँ है, यानी RS की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, यानी ये भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। तो यह इसकी माँ है, तो क्या हो जाएगी, S की माँ हो गई। अब देखिए, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और 1 बाय 1 चेक करना है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, PS का पिता है। PS का पिता यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों बहन हैं और इसकी यानी इसका कोई संतान है, ये नहीं दिया हुआ है कि सन है या डॉटर है। तो चलिए ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है PS का पुत्र है, PS का पुत्र। देखिए, ये यहाँ है और ये इसके 2 जनरेशन का गैप है यहाँ पे, तो पुत्र कभी भी नहीं हो सकता है, समझ गए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब देखिए सी चेक करते हैं। कह रहा है कि PS का नाना है, यानी PS का नाना है, यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, ये दोनों बहन हैं, दोनों बहन के ये पाप यानी फादर है, और ये इसकी लड़की यानी इसकी संतान है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नाना हो सकता है, यानी हो सकता है क्या, नाना होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कैसे
इस कोडिंग का यूज करके आप लोग पहले ट्री मेथड के द्वारा उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिए, और जो भी रिलेशन है, जो भी क्वेश्चन में आपसे रिलेशन पूछेगा उसके हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही प्रोसीड करना है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर कोडेड ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इसी अप्रोच को फॉलो कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में ना सॉल्व हो जाए तो फिर कहिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन से ही है। देखिए ब्लड रिलेशन में एक कोडेड होता है, एक पॉइंटेड टुवर्ड्स द कोई पर्सन दिया हुआ होता है, उस टाइप का ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या करा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा, यह मेरे पति के पिता के पिता है, यानी यह मेरे पति के पिता हैं। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी आपको ट्री मेथड के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है ना, उसको आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है, एक लड़की कह रही है, तो मान लेते हैं कि लड़की कोई लड़की है, यानी लड़की होगी तो क्या हो जाएगी, फीमेल होगी। तो फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कह रहा है कि ये मेरे पति के पिता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा ये मेरे पति के, यानी इसके पति क्या हो जाएंगे, कोई मेल पर्सन मान लेते हैं, ये दोनों मैरिड कपल है। तो दो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए ये मेरे पति के पिता, यानी ये जो पर्सन है ना इसके पिता के, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेल पर्सन हो जाएगा। और इसके पिता यानी ये भी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। यानी ये लड़की है और इसके बारे में बात कर रही है, ये मेरे पति के पिता हैं, यानी इसके बारे में बात कर रही है। जो पर्सन ये है ना इसके बारे में बात कर रही है। तो वही कह रहा है कि उस व्यक्ति का लड़की के पति से किस प्रकार का संबंध है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ, जब इसके फादर के फादर, यानी ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। देख रहे हैं, यानी ये लड़की जो बात कर रही है उस लड़के के, यानी उस लड़के के क्या हो जाएंगी, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बस जैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किया है ना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। कोई भी कितने भी बड़ी क्वेश्चन रहेगी आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ऐसे जैसे ब्लड रिलेशन में दो टाइप बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हाँ दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSSC के हर एग्जाम में इससे दो या तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग कथन को पढ़ते हैं। कथन में क्या कर रहा है कि निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया है। यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो उसका उत्पाद खरीदें। देखिए ये किसी कंपनी की उत्पाद के बारे में बात कर रहा है और उससे रिलेटेड प्राइस के बारे में बात कर रहा है। उसका उत्पाद कीमत यानी कीमत चुकाना चाहते हैं, कम कीमत, यानी यहाँ कीमत की बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में पढ़ते हैं क्या बात कर रहा है। निष्कर्ष में कर रहा है उत्पाद का मूल्य किफ़ायती होना चाहिए। और सेकंड में क्या कर रहा है कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए जो कथन में आपको जिसके बारे में यानी जिक्र कर रहा है ना, उसी के बारे में आपको निष्कर्ष में भी देखना है। आपको अपने तरह से उसको ऐड नहीं करना है। जितने बारे में बात कर रहा है उतना ही आपको बारे में उसी के बारे में सोचना है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मूल्य की, यहाँ आपको मूल्य के बारे में बात कर रहा है, यानी मूल्य किफ़ायती होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्या कर रहा है, कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो मूल्य क्या होगा, कम होगी, किफ़ायती होगी यानी कम होगी। तो ये क्या होएगा, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ सही हो जाएगा, यानी ये आपका इसको फॉलो करेगा। लेकिन देखिए यहाँ उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यहाँ गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, यानी जो भी यहाँ क्या है, किसकी बात कर रहा है, उत्पाद की क्वालिटी के बारे में यहाँ तो जिक्र किया ही नहीं है। लेकिन इसमें सेकेंड में
यहाँ गुणवत्ता की बात कर रही है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये अनफॉलो हो जाएगा, यानी ये फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, यानी आपका केवल आपका निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर जाएं तो दिए गए चित्र की सही छवि क्या होगी, आपको मिरर इमेज फाइंड करना है। यानी ये 5 लेटर दिया हुआ है, आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे पहले आपको मिरर इमेज में क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कोई लेटर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका मिरर इमेज अगर आपको फाइंड करना होगा तो उसमें क्या होता है कि उसका लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको मिरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये टी क्या है, सबसे राइट में है, तो ये क्या हो जाएगा, टी लेफ्ट में हो जाएगा, और जो भी इसका पोर्शन हो जाएगा वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले टी आएगा, टी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका मिरर इमेज सेम ही आता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब पी का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ तक सही है। और फिर वाई का क्या हो जाएगा, वाई यानी ये भी सही हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा ये। फिर जी के बारे में देखिए कह रहा है, जी को पलट दिया है, तो जी को देखिए यहाँ क्या होगा, जस्ट इसका पलट दिया, ये नहीं होगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही है, लेकिन यहाँ देखिए ई को क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, सेम होगा नहीं, ई का भी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह की सही विकल्प से आपको बदलना है। यानी सबसे पहला ये जो दिया हुआ है ना युग्म, इसी के आधार पर आपको जो गिवन दूसरा है इसको आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा, कौन सा टर्म होगा। तो देखिए डेंटिस्ट क्या है, टीथ के बारे में नॉलेज, टीथ के बारे में जो भी नॉलेज होता है, जो भी उसको यानी डेंटिस्ट कहते हैं, जो भी डॉक्टर होता है टीथ की इलाज करता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं। अब वही पूछ रहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, वो किसकी यानी किसकी इलाज करता है। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई को इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। देख रहे हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, ये ऐसे टर्म भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टर्म को आपको जानना बहुत ही कब जानिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग हमेशा करते रहिएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कथन में क्या कर रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी कुत्ते चूहे हैं। आइए इसको वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कुछ पार्ट बिल्लियाँ कुछ कुत्ते हैं, यानी कुछ यानी बिल्लियाँ को क्या करते हैं, कैट से डिनोट करते हैं, और कुत्ते यानी डॉग। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, सभी कुत्ते चूहे हैं, यानी जो सभी डॉग है ना वो क्या है, सभी डॉग चूहे हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे, यहाँ रैट हो जाएगा। अब देखिए इसका जो कथन है उसका वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखिए इसको निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष बात कर रहा है कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं। अब देखिए यहाँ चूहे बात कर रहा है, कुछ चूहे का ये वाला है, और बिल्लियाँ। तो यहाँ से देख रहे हैं ना ये क्या हो जाए, मैच कर रहा है, यानी कुछ पार्ट तो क्या हो गए, चूहे बिल्लियाँ हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फॉलो कर रहा है। अब देखिए सेकेंड में देखते हैं, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, यानी ये कैट की बात कर रहा है और चूहे की बात कर रहा है। कुछ बिल्लियाँ चूहे हो सकती है, लेकिन सभी चूहे बिल्लियाँ ये कहना क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कथन में क्या दिया हुआ है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं और उससे सभी कुत्ते चूहे हैं, लेकिन कुछ क्या यहाँ क्या हो जाएगा, सभी चूहे बिल्लियाँ नहीं हो पाएंगी, समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाए, केवल निष्कर्ष एक
अनुसरण कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोग को वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना है और जो भी आपको निष्कर्ष फॉलो करेगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ आंसर को टिक कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विशिष्ट कूट भाषा में येलो को ये कोड किया हुआ है। फिर कह रहा है कि उसी के आधार पर आपको ग्रीन को कोड करना है। तो देखिए येलो का कोड क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं येलो का कोड आपको क्या दिया हुआ है, Y का V दिया हुआ है, E का V दिया हुआ है, L का O दिया हुआ है और O का L दिया हुआ है और W का D दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है, ये दोनों जो भी लेटर कोड किया हुआ है ना, ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। आप जानते हैं कि ये रिवर्स क्या है, A का Z होता है, B का Y होता है, C का ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी C का X हो जाता है और D का W हो जाता है, E का E भी हो जाता है। ऐसे आप लोगों को रिवर्स में जो भी लेटर होते हैं ना उसको आपको याद करना पड़ता है। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर जो दो लेटर अगर रिवर्स में हो तो दोनों का नंबरिंग, यानी दोनों का नंबरिंग का सम क्या होता है, 27 होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 26 है। अगर इसको भी ऐड करेंगे तो 27 आएगा, इसके भी ऐड करेंगे तो 27 आएगा। समझ गए। यहाँ देख सकते हैं, अगर नंबरिंग भी देख सकते हैं, यहाँ 2 होती है, ये 25 होती है, तो इसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगी। यानी वो दोनों लेटर क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो इस तरह से आपको ग्रीन को जो लेटर होते हैं उसको रिवर्स आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग ग्रीन का रिवर्स लेटर लिखते हैं। ग्रीन का क्या हो जाएगा, जी का क्या हो जाता है आपको अगर जी का देखेंगे तो टी हो जाता है, आर का आपको क्या हो जाएगा, आई हो जाता है, ई का भी हो जाता है और एन का एम हो जाता है। समझ गए। तो यानी यहाँ से ग्रीन का क्या हो जाएगा, TIVVM। तो मिलाइए आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में बस ये करना है कि आप लोग को जितनी भी संख्या है आपको रिवर्स मालूम कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए एफ का होता है यू होता है, जी का क्या होता है टी होता है, एच का एस होता है, आई का क्या हो जाता है आर होता है, जे का क्या होता है क्यू होता है, के का एल, एम का एन। समझ गए। सॉरी एक मिनट, HIJKL, एल का ओ होता है सॉरी, और एम का एन होता है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। समझ गए। बस आप लोगों को यही याद कर लेना है और ऐसे क्वेश्चन कोई मतलब आपको ये टर्म याद होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। घर बैठे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग दीपक राय सर को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फ्री में GS और हिंदी की क्लासेस कराई जाती है। बस आप लोगों को करना क्या है कि सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड आप लोग यूज करके और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे GK मास्टर की क्लास यहाँ चल रही है, और जो भी फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपी लोअर PCS के अलावा आप जो भी यूपी लेखपाल, UPSI या यूपी PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मात्र एक दाम में सभी एग्जाम की तैयारी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता है क्या है कि आपको प्री के साथ साथ आपको मेंस और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी या हिस्ट्री, जितने भी हैं आप लोग को यहाँ उसी फीस में आप लोगों की तैयारी यहाँ सुचारू रूप से कराई जाती है। अगर आप लोग फी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मात्र 12 महीने के लिए मात्र आपको 7,000 फीस में आप लोग सभी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर इस पे आप लोग अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगी और वो प्राइस केवल 6300 मात्र रह जाएगी। तो आप लोग इतने कम दाम में सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फिगर काउंटिंग से फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं, यानी कितने स्क्वायर हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फिगर में कितने हैं, 1 2 3, समझ गए। अगर आपको अगर ऐसे फिगर दिया हुआ है, यानी इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी आप देख सकते हैं, 1 हो जाएगी ये, 1 2 3 4, 4 इस तरह वर्ग हो गया, एक बड़ा वाला हो जाएगा, यानी एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा। यानी अगर ऐसे फिगर दिया हुआ है तो वर्ग टोटल वर्गों की संख्या 5 हो जाएगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर कितना दिया हुआ है, एक ये वाला अंदर वाला 1 हो जाएगा, ये इसके अंदर वाला 2 हो गया, और ये एक बाहर वाला हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 वर्ग बनेगा, फिर इसके द्वारा 5 बनेगा, और ये जो बाहर वाला है इसके द्वारा भी क्या हो जाएगा, 5 बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 5 5, यानी 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 15 वर्गों की संख्या यहाँ बनेगी। देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको श्रृंखला से दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 126 के बाद 127 आ गया, 127 के बाद 131 दिया हुआ है, 131 के बाद 140 दिया हुआ है, और 140 के बाद 156 दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो चलिए जो सीरीज दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। 126 के बाद 127 दिया हुआ है, 127 के बाद 131 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, और 156 दिया हुआ है। यही आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सीरीज में ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऐड भी हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही संख्या ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, कुछ संख्या ऐड ही हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं कितने की संख्या की ऐड हो रही है। यानी यहाँ 1 ऐड हो रही है, 126 से 127 हो जाएगी, और 127 से कितनी ऐड होगी, 131 आ जाएगी। 4 को ऐड करेंगे तो 131 आ जाएगी, और एक तो 131 में आपको 9 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगी, और 140 में कितना ऐड करेंगे, 156 आएगा, यानी +16 ऐड कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप जो भी प्राकृतिक संख्या है उसका स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरह 4 के बाद कौन सी संख्या पड़ेगी, 5 पड़ेगी। यानी यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर आपको संख्या में ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होती है, 25 होती है। बस आपको करना क्या है कि 156 में आपको 25 ऐड कर देना है। तो 156 में 25 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 181 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हम लोग अच्छे क्वेश्चन की कलेक्शन के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।